हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। और ये क्लास 10th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम है ये हमेशा ही पूछे जाते हैं कक्षा 10 में, इसलिए कक्षा 10 के स्टूडेंट इसे ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके नोट्स खुद बन जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, इसका मतलब है प्रकाश की किरण के एक माध्यम, मतलब अगर वायु माध्यम से कांच माध्यम या वायु माध्यम से जल माध्यम, इस प्रकार के जो माध्यम हैं, इन माध्यमों में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये अगर आपको अभी मैं एक चित्र द्वारा दिखाऊंगा किस प्रकार ये अपने मार्ग से प्रकाश विचलित होता है। ये देखिए, चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि OA एक आपतित किरण है। या पहले समझिए कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये वायु माध्यम और ये कांच माध्यम है। तो ये दो माध्यम हो गए। अब इस माध्यम में OA जो ये आपतित किरण है, ये आ तो सीधी रही है, लेकिन आने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। देखिए, ये झुक जा रही है अभिलंब की ओर। और इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आपतित किरण आ तो सीधी रही, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो जा रहे। इसी को कहते हैं किसी किरण का ये अपने माध्यम में जाकर विचलित होना, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की एक और परिभाषा हम आपको देंगे जो कि मैंने खुद बनाई है। उस परिभाषा को चलिए देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की एक परिभाषा जो आप खुद बना सकते हैं। जब प्रकाश किरण, देखिए जैसे मैंने बताया, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल, यहाँ सरल माध्यम लिखा है, इसको सघन माध्यम कर लीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। मतलब कि जो मैंने अभी आपको दिखाया कि एक सीधी किरण आ रही थी, अभिलंब की ओर झुक जा रही थी और एक अभिलंब को दूर हो जा रही थी। इसमें दो माध्यम है, सरल, सघन तथा विरल। तो ये दो माध्यम है, इसमें जब किरण आ रही है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है या अभिलंब से दूर हो जा रही है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जो कि है पहला, आपतित किरण, जो किरण आ रही है OA आपतित किरण। अपवर्तित किरण, जो OA के बाद टकराकर जो किरण बन रही है, जो टकराने के बाद जो किरण बन रही है, हमारे पास जो किरण है वो किरण, और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो N1 N2 जो दो अभिलंब हैं, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आपने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में देखा था, उसमें था आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। इसमें है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए आप, मतलब साइन, ये जो हम देख रहे हैं अभिलंब OA आपतित किरण है तो अभिलंब से ये I डिग्री का एंगल बना रही है, और जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से R डिग्री का एंगल बना रही है। तो यही किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का अनुपात तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इसको देखिए, अपवर्तन के दूसरे नियम, जो आपतित ये जो होता है, ये जो नियम हमारा है, जो मैंने भी दूसरा बताया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि है साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू यन एक नियतांक है। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और इसको अगर आप लिख लेंगे तो आपका पूरा नोट्स का काम करने का, मैंने आपको पूरा एक प्रकार से नोट्स दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो शेयर कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।